नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल आप सबके साथ लोटस टावर टीवी पर आज एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय विशेष मेहमान के साथ आपको हम ले चलते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से 1974 में आए थे और आज वो भारत की संस्कृति को देश विदेश में पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको प्रमोट भी कर रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आप सबको ये हैरानी होगी कि वो इतनी गहराई से सनातन को समझाते हैं कि लाखों करोड़ों उनके वीडियो वायरल हो जाते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं चार्ल्स थॉमसन उर्फ बिहारी लाल जी से मिलवाने के लिए। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज उनसे हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छे स्थान पर, जो कि यहाँ के भारत की संसद है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया, यहाँ पर हम उनके साथ आज मीटिंग करने के लिए आए हैं। तो आए चलते हैं उनसे बात। नमस्कार चार्ल्स जी उर्फ बिहारी लाल जी। हाँ जी, आपको मिलकर बहुत ही अच्छा आभास हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत आपने भारतीय परिधान पहना हुआ है, जिसको देखकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है जी। आप भारत को इतने वर्षों से देख रहे हैं जी, सनातन को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और आपके बहुत ही लाखों करोड़ों आपके बोले हुए शब्द, आपके बयान युवाओं के हृदय को सनातन की तरफ ले जाते हैं जी। किस तरीके से देख रहे हैं भारत को मोदी जी के आने के बाद? अच्छा, ये वाला प्रश्न मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं 50 साल से ज्यादा, 50 साल लगभग से आ रहा है ना। हाँ जी। और मोदी जी से आने से पहले जी, यहाँ पर विदेशी लोग को आने में टूरिस्ट वीजा मिलना बहुत ही मुश्किल था। अच्छा। ये सच बात है, क्योंकि मैं भी आना जाना और बहुत कष्ट था। अब और विकास भी नहीं हुआ था ना। 40 साल पहले, 50 साल पहले थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, ये सब देश विकास नहीं हुआ ना। अच्छा। अभी सिर्फ 2014 का बाद विकास अच्छा से चल रहा है और बहुत जरूरी है ना। अगर यहाँ पे विकास नहीं होता है, जो स्मार्ट बच्चा है ना, उनका मन में एक ही विचार है, वो विदेश चले जाओ, अपने देश में नहीं रहेगा ना। अच्छा। तो हाँ, यहाँ बहुत काम बाकी है, बहुत कुछ करना है। जैसे हम लोग दिल्ली में है ना, यहाँ का हवा साफ नहीं है, उसको ठीक करना पड़ेगा। इतना मुश्किल नहीं है, ठीक कर सकता है ना। लेकिन हाँ, देश आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है और बहुत काम बाकी है। और चाहे आप मोदी जी का फैन हो कि नहीं हो, फिर भी आप अपना नेता लोग, पॉलिटिशियन को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि वो विकास, वो सुविधार और यहाँ का जो वातावरण, यहाँ जो सोयल है, नदी है और हवा है ना, उसको साफ सुथरा बनाना है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हमने सुना कि आपने योग सीखा, बिहार में रहकर संस्कृत सीखी, बहुत ही सारे करोड़ों की संख्या में आपने टूर किए इधर से उधर पूरा। अभी आप थोड़ी देर पहले कंबोडिया के बारे में बता रहे थे, थाईलैंड के बारे में बता रहे थे, और आपने अयोध्या को भी अभी जब उद्घाटन हुआ, नई मूर्ति जब भारत के राम जी जो है, जिनको सभी लोग अपने हृदय में स्थान देते हैं, उसके बारे में आप कुछ बताएं कि कैसा अनुभव आपका अयोध्या का रहा? असली स्थापित हुआ था जनवरी ना। अच्छा। लेकिन मैं पहुंचा दिसंबर, तो दिसंबर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था ना। हाँ। और लोग अंदर जाने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देखने के लिए बहुत लंबा लाइन था, 2-3 घंटे का लाइन था जी। तो मैं वहाँ पर राम मंदिर के सामने में पहुंचा, कोई हमको देखा, सिपाही जी था, बोलते अरे ये तो अंग्रेज है, अंदर जाना मना है। दूसरा सिपाही वो बिहारी है, वो हमको पहचान नहीं है कि बिहारी लाल, हाथ पकड़ के अंदर ला के गया और प्रसाद भी दिया और दर्शन भी थोड़ा बहुत हो गया दूर से। हाँ। राम मंदिर का अब मुझे फिर वापस जा, अब तो स्थापित होंगे ना, और प्रॉपर अच्छा से दर्शन करना है। वेरी गुड। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। अब एक बात बताएं आदरणीय बिहारी लाल जी। हाँ। कि आप जिस तरीके से मतलब एक विदेशी हैं जी। हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि युवा लोग आपके पूरे फैन हैं, यंग लोगों को सनातन की तरफ किस तरीके से ले जाया जाए, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज हैं, किसकी पूजा करें, कैसे करें, किसको माने, कोई किसी तरफ ले जा रहा है, कोई किसी तरफ ले जा रहा है। आपने हृदय से हर चीज को बहुत निकटता से देखा है। मुझे लगता है कि आपका एक शब्द उन बच्चों को बहुत बड़े एक
मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर आप अनेकों विश्वविद्यालय के साथ भी आप जुड़े हैं। आपका एक बहुत ही छुपा हुआ टैलेंट है। आप बहुत सारे फिल्म के जो फेस्टिवल्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। आपका एक फिल्म की तरफ भी बहुत ही फेमस चेहरा है, एक सेलिब्रिटी भी हैं आप। तो किस तरीके से आप चाहेंगे कि युवा सनातन को एक शब्द में किस तरीके से अपनाए? बहुत संक्षिप्त में हम ये बोलना पड़ता है कि विदेशों में भी हिंदुस्तानी और अंग्रेज हमको योगा के बारे में पूछता है तो और बोलता है कि ये योगा है, ये योगा है, ये बाबा है, ये श्री है, मैं कौन से वाला करेंगे? तो मैं सबको संक्षिप्त में बोलता है आप एक क्लास में जाइए, वो क्लास करने के बाद, क्लास से निकलने के बाद 1 घंटे के बाद अगर आपको आनंद आया, मन थोड़ा शांत हो गया, दोनों सुषुम्ना शुरू हो गया, तो वो आपके लिए बहुत उत्तम है। और खास करके योगा निद्रा सीखो। योगा निद्रा बहुत अच्छा चीज़ है पढ़ाई के लिए, अपना जीवन के लिए। कोई भी व्यक्ति योगा निद्रा सीखना बहुत जरूरी है। और आजकल सब कुछ सोशल मीडिया में है, तो जो भी आपको थोड़ा सा जानकारी पहले जानना चाहता है, आप सोशल मीडिया में जा करके थोड़ा सा उसको देख करके अगर अच्छा लगता है तो फिर कोई अच्छा संस्था में जा करके सीख लो। योग निद्रा के बारे में आप बता रहे हैं। अच्छा, ऐसा कोई अनुभव जिसमें आप भारत के अंदर आप घूम रहे हैं और ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ कोई नहीं है, आपको कोई ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति, ईश्वर की शक्ति का कभी एहसास ऐसा हुआ जिसके कारण आप इसमें आ गए? ऐसा कोई अनुभव बताएं अपना। नहीं, मैं बचपन में एक गुरुकुल रहा और मेरा एक साधु संत के साथ रहा जी। और मैं 13 साल की उम्र में, और मैं जब पहले उनसे मिला था, वो एक बार हमको कहा था, तुम कभी हमसे प्रश्न मत पूछो, तुम खाली सोचो और अगर इसको जवाब देना है हम देंगे। तो बार बार हम सोचता है, बार बार सत्संग में वो जवाब देता ना, तो इंस्पिरेशन होता था। लेकिन आजकल ऐसा साधु संत खोजना इतना आसान नहीं है। आज सब कुछ पैकेजिंग हो गया, कुछ है, लेकिन वो मेरे लिए दिल छूट गया। और दूसरी चीज़ है ना, जो मुझे योगा, असली सारा विदेशी लोग पहले हिंदुस्तान इसके लिए आता है, योगा सीखने के लिए। योगा अपना श्वास को अच्छा रखता है, श्वास अच्छा रखता है, मन शांत रखता है ना, और फिर आप आगे जीवन में खुशी रह सकते हैं ना। क्योंकि अंत में जीवन बहुत छोटा है, अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते हैं ना, तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो क्या मज़ा है इस जीवन में। बहुत अच्छी बात है। अभी आप बता रहे हैं कि जैसे टूरिस्ट जाते हैं और थाईलैंड वगैरह, वहाँ पे गणेश जी की बहुत ही आदमकद मूर्ति लगी हुई है, और यहाँ के जो बच्चे हैं वो कहते हैं यहाँ पर, अरे ये गणेश जी को क्यों यहाँ पर लगा रखा है? बड़ा अच्छा लगा, आप जरा एक बार बताएं। नहीं, मैं ये सिर्फ ये कह रहा है कि लोग जब आप साउथ ईस्ट एशिया में घूमता है, आप याद रखो कि 1000 साल पहले तक लगभग वहाँ सब सनातन धर्म था। तो अभी ठीक है, ये लोग बुद्धिस्ट हो गया अब इस वक्त में, लेकिन अभी भी ये लोग भी कुछ सनातन धर्म फॉलो करता है। तो इसलिए मैं बोल रहा है ना, जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, आप गहराई से जाएंगे, गांव में जाएंगे ना, तो ब्रह्मा को मूर्ति, गणेश को मूर्ति तो मिल जाएंगे, उसका पूजा भी होता है। अच्छा। और बुद्धिस्ट लोग भी करता है, उन लोग को ये नहीं लगता है कि ये कोई अलग चीज़ है ना। मुझे समझ में नहीं आता है कि हिंदुस्तान में जो बुद्धिस्ट लोग हैं ना, वो बोलता है कि गणेश को हटाओ। अरे ये नहीं है ना। कोई भी सनातन धर्म में, असली सनातन धर्म में एक चीज़ बहुत बड़ा है जी, वो है कि मान लीजिए आप प्रार्थना करता है, आप एक भगवान को मांगता है, और कोई दूसरा व्यक्ति एक दूसरे भगवान को मांगता है। अगर वो आपको कोई तरफ से तकलीफ नहीं देता है तो आप उसको इज्जत देते हैं, वो आपको इज्जत देता है। हाँ। ये चीज़ बहुत बड़ा बात है। दूसरा को कोई भी धर्म, दूसरा को कोई भी प्रार्थना, उसको बदनाम करना वो ठीक नहीं है। हाँ, आप अपना रास्ते पे जाइए, उनको अपना रास्ते पे जाना, और बस दूसरों को तकलीफ नहीं देना। इसीलिए तो भारत का जो वो है वसुधैव कुटुंबकम का नारा जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, पूरे विश्व के लोगों को अपना परिवार मानना। और इसलिए अभी भी भारत में बहुत सारा चीज़ है हाँ। जो बाकी देश में था, लेकिन धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अच्छा। भारत जो है ना, एक म्यूजियम एक तरफ है ना, सब कुछ आकर के रहता है। आप सोचिए, अंग्रेजी, हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसा अंग्रेजी खोज किया जाता है ना, खोज में इस्तेमाल किया जाता है जो 50-100 साल में पहले अंग्रेज में खत्म हो गया। अच्छा। लेकिन अभी भी यहाँ चल रहा है। अच्छा। तो भारत जो है ना, वो सब कुछ लोग लाता है और यहाँ पर प्रिजर्व हो जाता है। अच्छा बिहारी जी, आप ये बताएं कि आने वाले समय में जैसे कोविड के बाद
आपने कोविड में बड़ा लोगों को देखा कि किस तरीके से लोग मरने से डरते हैं, लेकिन बीइंग आप एक योगी हैं, एक फिल्म को तो जीवन में जिसने अपने जीवन में आपने डाल लिया और इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स करते हैं, तो कैसा लगता है कि जीवन में हर क्षण को आप कैसे लेते हैं? नहीं देखिए, मैं एक बात कहता है कि कोविड जब शुरू हुआ ना, बहुत सारे लोग विदेशों में हमको बोला, क्योंकि उन लोग को मालूम है कि मैं भारत के साथ संबंधित है जी। कि बहुत लोग मरने वाला था भारत में, मतलब बहुत ज़्यादा। हाँ। लेकिन कोविड के बाद पता चले कि बहुत लोग गया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं गया ना। तो अमेरिका में हम अभी भी याद है ना, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है अमेरिका में, उनको ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में इतना लोग क्यों नहीं मरा। हाँ। और वो एक इंटरेस्टिंग जवाब दिया, उनका डाइट में हल्दी, और हल्दी में जिंक। अच्छा। तो इसलिए मैं कोशिश करता है, एक थाईलैंड का खाड़ी बनता है ना ट्यूमरिक हल्दी से, वो हर हफ्ता सिडनी में मैं खा लेता है, इसमें जिंक मिल जाता है। और यहाँ पे तो हल्दी से सब कुछ भोजन में डालता है ना, तो यहाँ पर बहुत पुराना चीज़ है इस देश का। हाँ। जो अब भी अगर आप अपना पुराना भोजन, पुराना संस्कृति के साथ जा रहा है, आपको कोई कष्ट नहीं जी। अगर आपको पक्का अंग्रेज, पक्का जंक फूड, पक्का ये सब कुछ करना है, तो आपको तो सब शरीर भी परेशान रहेगा और मन भी परेशान रहेगा। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे, लेकिन एक ही सीरीज में सारी बातें, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। हाँ जी। आप कुछ ऐसा बताएं, जैसे कि लोग आजकल कह रहे हैं दुनिया भर के वीडियो पे मंत्रों की शक्ति, फलाने की शक्ति, ये शक्ति, वो शक्ति, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम सिर्फ इतना कहेंगे, आपको पंडित बनने की जरूरत नहीं है, पढ़ा लिखा बनने की जरूरत नहीं। YouTube ऑन लगाओ, कोई संस्कृत वाला लगाओ, नीचे में देवनागरी दिखलाता है, और 10-15 मिनट सवेरे सुन लो। मैं खाता है सिडनी में हर दिन। अच्छा। बड़ा आनंद आता है, और कितना सुंदर है। हाँ। मुझे पूरा याद करने की जरूरत नहीं, कोई याद किए, टेप किए, और नीचे में देवनागरी का स्क्रिप्ट लगा दिया, तो अपना आनंद लेता है हर सवेरे, और उससे अच्छा संस्कार होता है ना, और दिन का शुरुआत होता है। हाँ, इतना योग, आयुर्वेद, और फिर आपका फिल्म और ये सब चीजें जी, आपके देश में, उससे लोगों को बहुत लाभ होता होगा आपके कारण। मैं हिंदुस्तानी को बार बार याद दिलाता है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ। कि तुम जल्दी उठ जाओ, मतलब सनराइज होते, सनराइज तो देखते नहीं, छठ पूजा को छोड़ दीजिए। हाँ। वो सनराइज पर उठ करके जाकर के समुद्र का किनारे में जाओ, और देखिए ऑस्ट्रेलियन लड़की योगा मैट लेके जा रहा है। अच्छा। सब योगा करने के लिए। हाँ, बहुत पॉपुलर है, और ये बहुत साल से है ना। हाँ। और मुझे भी बहुत सारे हिंदुस्तानी विदेशों में मैं खुद कहा कि हम लोग योगा कभी जीवन में नहीं किया, अंग्रेज लोग हमको पकड़ के योगा क्लास में लेके गए, अब हम लोग कर रहा है। हाँ। अच्छा लग रहा है, और लोटस टावर टीवी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आपने इतना समय दिया, इतना अच्छा, इतना आपके चेहरे पे नूर है, परमात्मा की बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कृपा है, और आप सनातन को इतना प्रमोट कर रहे हैं। तहे दिल से आपका धन्यवाद, और दोबारा जरूर आए, ऐसा आपसे हमारा आग्रह है। जय भारत।